कहानी का शीर्षक है वफा। रवि ने जब माँ को सुधा के बारे में बताया था तब वह बहुत नाराज हुई थी। उन्होंने साफ साफ कह दिया था कि रवि को माँ और सुधा में से किसी एक को चुनना होगा। कई दिनों तक उन्होंने रवि से बात नहीं की थी। रवि ने सुधा से प्यार किया था। वह एक अच्छी लड़की थी। कभी उसका समृद्ध परिवार था। पिता की अच्छी सरकारी नौकरी थी। माँ की मृत्यु उसके बचपन में ही हो गई थी। पिता ने ही उसकी परवरिश की थी। जब वह कॉलेज में थी तभी पिता भी बीमारी से चल बसे थे। उनके पीएफ से जो रकम मिला था उससे वह हॉस्टल में रहकर पढ़ाई पूरी कर रही थी। रवि भी उसी कॉलेज में पढ़ाई कर रहा था। दोनों को एक नज़र में ही प्यार हो गया था। रवि और सुधा का कॉलेज में आखिरी साल था। पढ़ाई समाप्त होने के बाद सुधा को हॉस्टल छोड़ना था। रवि और सुधा ने प्लान किया था कि हॉस्टल छोड़ने से पहले दोनों शादी कर लेंगे। इस तरह सुधा हॉस्टल छोड़ने के बाद रवि के घर पर आ जाएगी। माँ ने अपने रिश्ते में बेटे की शादी लगभग तय कर दी थी, इसलिए सुधा को वह किसी भी तरह स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थी। रवि की भी मजबूरी थी। वह सुधा को इस हालत में अकेला कैसे छोड़ सकता था। माँ के भारी विरोध के बाद भी रवि ने सुधा से शादी कर ली। माँ को सुधा एक आंख से भी नहीं भाती थी। उसके हर बात में नुस्ख निकालना ज़रूरी था। बात बात में सुधा के साथ लड़ाई करना, उसे दुत्कारना, पनौती कहना नहीं भूलती। रवि माँ को समझाने की कोशिश करता, मगर वह मानने को तैयार नहीं होती। किसी भी बात की एक हद होती है। सुधा भी रोज रोज की खिटखिट से तंग आ गई थी। किसी तरह एक साल बीत गया, मगर माँ के स्वभाव में कोई फर्क नहीं आया। एक बार बात इतनी बढ़ गई कि माँ ने खुद पर केरोसिन तेल डालकर आग लगा लिया। किसी तरह सुधा ने पास पड़ोस के लोगों को पुकार कर जान बचाई। उसके बाद भी माँ का सुधा के प्रति नफरत में कमी नहीं आई। वह बार बार खुदकुशी की कोशिश करने से बाज नहीं आती। इसी तरह 1.5 वर्ष बीत गए। रवि और सुधा दोनों हैरान परेशान हो गए। माँ दिन रात पास पड़ोस में जाकर सुधा और रवि की शिकायत करती रहती। धीरे धीरे सुधा पूरे मोहल्ले में बदनाम हो गई। पड़ोसी भी रवि को जोरू का गुलाम और माँ का दुश्मन मानने लगे। अंत में सभी पूरी तरह तंग आ गए। रवि ने माँ से समाधान पूछा तो उन्होंने साफ साफ कह दिया कि वह सुधा को तलाक दे दे। रवि को यह हरगिज मंजूर नहीं था। इस पर माँ का रवैया और बुरा हो गया। पहले वह सुधा से नफरत करती थी, अब बेटे को भी मानसिक रूप से प्रताड़ित करने लगी। इस सारी बातों का सुधा पर बुरा प्रभाव पड़ने लगा। वह मानसिक और शारीरिक रूप से बीमार और चिड़चिड़ी रहने लगी। रवि और सुधा का भी आपसी प्यार प्रभावित होने लगा। सास की प्रताड़ना से तंग आकर सुधा और रवि ने गहरी मंत्रणा की। कुछ दिनों बाद रवि को माँ की जिद के सामने झुकना पड़ा। उसने सुधा को तलाक दे दिया। 1 वर्ष बीतते बीतते माँ ने रवि की दूसरी शादी अपनी पसंद की लड़की से करने की जिद पकड़ ली। रवि ने बहुत विरोध किया तो माँ ने फिर से जान देने पर उतारू हो गई। अंत में रवि को माँ के सामने हथियार डालना पड़ा। रवि की दूसरी शादी रमा से हो गई। रमा रवि को कमज़ोर मर्द और सास को जल्लाद माँ के रूप में देखने लगी। उसका व्यवहार दोनों के साथ उसी अनुकूल होता गया। रमा स्वभाव से बहुत कठोर, बददिमाग और जुबान की गंदी थी। जल्द ही उसने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। किसी तरह 2 वर्ष बीतते बीतते घर का माहौल नर्क हो गया। रमा का न सास से जमता था और ना ही पति के साथ। सास से तो उसे नफरत हो गई थी। किसी बात पर रमा ने एक दिन हंगामा कर दिया। उसने रवि से कहा कि इस घर में अब तुम्हारी माँ रहेगी या मैं। रवि उसे समझाने की बहुत कोशिश किया, मगर रमा नहीं मानी। उसने भी आत्महत्या करने की धमकी दे डाली। माँ को भी अब एहसास होने लगा था कि सुधा से बेटे का तलाक करवाकर उसने बड़ी गलती की। अब वह रोज़ सुधा और रमा में तुलना करने लगी।
रमा के हंगामे से परेशान होकर माँ ने रवि से कहा कि उसे किसी वृद्धाश्रम में छोड़ दे। रवि ने पहले इनकार किया, मगर माँ ने उसे मजबूर कर दिया वृद्धाश्रम ले जाने के लिए। रवि माँ को लेकर वृद्धाश्रम के लिए चल पड़ा। रमा जाते हुए सास को विदा करने दरवाजे तक भी नहीं आई और पति को धमकी दी कि लौटना तो अकेले ही आना। रवि टैक्सी से माँ को लेकर एक घर पर आकर कॉल बेल दबाया। दरवाज़ा खुलते ही माँ की आंखें फटी रह गई। सामने सुधा हाथ में पवित्र धूप दिया लेकर खड़ी थी। उसने माँ को पवित्र होम के धुएं से स्वागत किया और पैर छूकर प्रणाम किया। माँ का गला भर आया, आंखों से आंसू बह निकल आए। सुधा उन्हें सहारा देकर अंदर ले गई। सोफा पर रवि, सुधा और माँ बैठे थे। रवि ने फ़ोन से पहले ही सुधा को माँ के साथ आने की सूचना दे दी थी। रवि ने बताया कि उसने सुधा को तलाक तो दिया था, मगर उसका साथ नहीं छोड़ा था, क्योंकि इस दुनिया में सुधा का रवि के सिवा और कोई नहीं था। रवि ने सुधा को अलग से फ्लैट ले लिया था। वह समय समय पर सुधा से मिलता रहता। दोनों में आज भी उतना ही प्रेम था जितना शादीशुदा जिंदगी में था। माँ को अपनी गलती का एहसास हो गया। उसने सुधा से माफ़ी भी मांगी। सुधा ने उन्हें गले लगा लिया।